गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। राजगढ़ अस्पताल में दाखिल बुजुर्ग निकला कोरोना पॉजिटिव, हड़कंप। नौराधार में बैंक कर्मी को कोरोना, 2 दिन के लिए पूरा बाजार बंद। कोरोना के डर से छोटी काशी में लोगों ने मंदिरों से मोड़ा मुंह। सुबह सवेरे हादसा, मंडी के पद्दर में ईंटों से लदा ट्रक नाले में गिरा। विधायक पर बड़ा आरोप, क्यों नहीं उठा पा रहे लोगों की समस्याएं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से सिरमौर टेंशन में आ गया है। राजगढ़ में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण अब लोगों को डर लगने लगा है। इस बार कोरोना ने सिविल अस्पताल राजगढ़ में दस्तक दी है। शुक्रवार देर रात अस्पताल में दाखिल मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेणुका तहसील के निहोग का 72 साल का बुजुर्ग खांसी, बुखार और पेट में खराबी के कारण 8 सितंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 9 सितंबर को बुजुर्ग का सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा गया और वहीं से बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग 8 से 11 सितंबर के बीच अस्पताल की ओपीडी, एक्सरे लैब और अन्य विभागों में गया है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हितेंद्र गौतम ने बताया कि अगले 48 घंटे के लिए अस्पताल को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। राजगढ़ में जो हमने 20 सैंपल्स कोविड-19 के लिए भेजे थे, उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में हमारे एक व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। ये एक 72 साल के बुजुर्ग हैं जो कि 8 तारीख से राजगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट थे। इन बुजुर्ग को सराहा के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। राजगढ़ की जो ओपीडी और राजगढ़ का जो अस्पताल है, ये अगले 48 घंटे के लिए सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया गया है। पर इमरजेंसी सर्विसेज प्राप्त की जाएगी, तो आप इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आ सकते हैं। राजगढ़ की जनता से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही राजगढ़ अस्पताल में आए। 2 दिन के बाद हम सुचारू रूप से अस्पताल की सेवाएं शुरू कर देंगे। सिरमौर के नौराधार में एक बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने बैंक सील कर दिया है। एहतियात के तौर पर बाजार भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 2 दिन तक सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी ने सोलन में कोविड टेस्ट करवाया था और शुक्रवार देर शाम उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद नौराधार में खलबली मच गई और शनिवार सुबह प्रशासन ने बैंक के साथ साथ पूरा बाजार सैनिटाइज करवाया। इस दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नमस्कार, मैं तहसीलदार नौराधार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल कोऑपरेटिव बैंक नौराधार जो मेन मार्केट में है, उसका एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। इसके कारण हमने फैसला लिया था कि आज सारा दिन मार्केट बंद रखेंगे और कल संडे है, इसलिए कल भी मार्केट बंद रहेगी। पूरी मार्केट को सैनिटाइज़ किया जाएगा और जहाँ पे वो बंदा रहता था, जहाँ पे कर्मचारी रहता था, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसके आसपास 3 घरों को बफर जोन में लाया गया है। इसलिए पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर कोई मास्क पहन के निकले। अगर लोग मास्क पहन के नहीं निकले तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग सारे मास्क पहन के निकलें, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को घर रहने के लिए कहा गया है 5 दिन के लिए, जब तक और उसके बाद उनके सैंपल करवाए जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक उसके बाद ही खुलेगा। धन्यवाद। कोरोना के कहर के कारण 6 महीने से बंद रहे छोटी काशी के मंदिरों में अभी भी रौनक नहीं लौटी है। हाल ये है कि महामारी के डर से सहमे लोग अभी मंदिरों में बड़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अधिकतर श्रद्धालु गेट के बाहर से ही माथा टेक कर लौट रहे हैं। इस दौरान जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर जा रहे हैं, वे सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बाबा भूतनाथ मंदिर के पुजारी महंत दयानंद सरस्वती ने बताया कि 2 दिन से कम संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को आ रहे हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं और एक-एक करके ही उन्हें अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं। बिना मास्क किसी भी श्रद्धालु को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 2 दिन से मंडी में कोरोना के अधिक मामले सामने आने से लोग घरों से नहीं निकल रहे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मंदिरों में किसी भी तरह का प्रसाद न लाएं।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि मंदिरों में किसी भी तरह का प्रसाद ना लाएं और आवश्यक ना हो तो बच्चों और बुजुर्गों को भी मंदिर में साथ ना लाएं। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश। आज तीसरा दिन है भूतनाथ मंदिर का दरवाज़ा और दर्शनार्थ खुला है और जब से श्रद्धालुओं का आवागमन चल रहा है, जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अभी मंडी में कोरोना के 2-3 दिन में कई मामले आए हैं, जिससे भी थोड़ा लोगों के अंदर में एहतियात बरत रहे हैं कि जिससे ज़्यादा लोगों के नज़दीक न पहुँचें और लोगों को इसका कोरोना से बचाव हो सके, इसलिए कम श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं और जो आते हैं उनको सुविधाजनक दर्शन करवाया जा रहा है जैसे जैसे सरकार का गाइडलाइन है। तो जो भी सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था है और एक एक करके मंदिर में जाने का प्रावधान है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और लोगों को दर्शन भी हो जाए। जी है, सुबह 8 बजे मंदिर खुला था और रात्रि 9 बजे तक तो श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। जब तक सरकार का कुछ और गाइडलाइन होगा समय परिवर्तन करने का, तो समय परिवर्तन किया जाएगा। और अभी सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक का है, जो भी भगत आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। मंडी की चौहार घाटी में ईंटों से लदा टिप्पर गहरे नाले में लुढ़क गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत धमचायन के थलटुखोड़ बाजार के पास शनिवार सुबह मड़बचकान रोड पर जा रहा टिप्पर पलट गया। सड़क किनारे लगे ग्रेट वॉल के धंस जाने से टिप्पर नाले में गिर गया और ड्राइवर को चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसा सुबह 9:15 बजे के करीब पेश आया। लोगों का कहना है कि इस संपर्क मार्ग किनारे लोकल गाड़ियां पार्क रहती हैं और इसी कारण दूसरी गाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यही कारण रहा कि कंडक्टर साइड की तरफ लगी ग्रेट वॉल के धंस जाने से गाड़ी नाले में गिर गई। पत्थर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 230 नई पंचायतें बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बधाई के पात्र हैं। यह बात रिकांगपिओ में प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि किन्नौर में 7 पंचायतें बनी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 22 अगस्त तक पंचायतों के गठन के लिए औपचारिकताएं पूरी करने को कहा था और इस दौरान किन्नौर की 7 पंचायतों ने ही औपचारिकताएं पूरी की थी। इसी कारण यहां पर 7 नई पंचायतें बन पाई हैं। उन्होंने किन्नौर के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक विपक्ष में बैठे हैं पर विधानसभा में किन्नौर के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, न ही विधायक गांव व पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। चर्चा करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी का और उनके कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी का, पंचायती राज मिनिस्टर जो है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार 230 पंचायतों का गठन किया है। उसके बाद भी कुछ गठन हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकला है और जो अभी कल मंत्री जी ने विधानसभा में जिसका स्टेटमेंट दिया है, 230 का ही दिया है। 230 जो है रिकॉर्ड आज तक के इतिहास में हाईएस्ट पंचायतें बनाने का काम जो किया है श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी और वीरेंद्र जी ने, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिला किन्नौर से जो है हमारे 7 पंचायतों के पूरे कागज थे। 22 मार्च से पहले या 22 अगस्त से पहले जो हिमाचल सरकार ने फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कहा था,
उस समय हमारे जो है 7 पंचायतों के फॉर्मेलिटीज पूरे हुए और 7 के 7 पंचायतें किन्नौर को दिया है। समस्त किन्नौर भाजपा की ओर से और समस्त किन्नौर वासियों की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और किन्नौर के समस्त किन्नौर वासियों को बधाई देना चाहूंगा कि हमारे 100% डिमांड को जो है हमारी सरकार ने पूरा किया, श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी ने पूरा किया।